अमेरिका ने अंतरिक्ष में मचाया भयानक बवंडर। चांद के बाद मंगल पर मच गया घमासान। भारत ने मंगल पर घर बनाने की कर ली तैयारी। दोस्तों, दुनिया के वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर जीवन खोजने की कोशिश लंबे समय से कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के बाहर कहीं न कहीं जीवन संभव हो सकता है। सौरमंडल के ग्रह मंगल को जीवन के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। भारत भी मंगल पर रिसर्च कर रहा है। मंगल पर देश एयरक्राफ्ट भेज चुका है। अमेरिकी स्पेस संस्था नासा को दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस संस्था माना जाता है। नासा स्पेस से संबंधित बहुत से मिशन पर काम कर रहा है। चांद और मंगल पर तरह तरह की खोज नासा के द्वारा की जा रही है। अमेरिका और चीन दोनों चांद में मौजूद खजाने पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका तो चांद में मौजूद बहुमूल्य खजाने को खोदने की स्कीम भी बना चुका है। वहीं चीन भी चांद पर कब्जे के लिए बेताब है। चांद पर दोनों देशों के बीच जंग जैसा माहौल है। अगर हालात यही रहे तो धरती के बाद चांद में भी भयानक जंग छिड़ जाएगी। भारत भी मिशन चंद्रयान 3 पर काम कर रहा है, जो जल्द ही लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, दुनिया के बीच भारत एक बड़ी अंतरिक्ष ताकत है। दुनिया के गिने चुने देश ही अंतरिक्ष में अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। भारत उनमें से एक है। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान केंद्र इसरो देश की शान है, जो देश को मजबूती देने के लिए लगातार जुटा हुआ है। जल्द ही भारत अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है और इसके लिए वो मिशन गगनयान पर लगा हुआ है। दोस्तों, इसी बीच नासा को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे धरती के बाहर जीवन की संभावना बढ़ गई है। सवाल उठता है कि नासा ने आखिर ऐसा क्या खोजा है, किस बात पर दुनिया में हलचल मची है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। मंगल पर दुनिया भर ने अब तक किए हैं 58 मिशन। भारत ने पहली बार में ही रच दिया था इतिहास। दोस्तों, नासा का परसीवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के अवशेष खोज रहा है। मंगल के जेजेरो क्रेटर में नासा के परसीवरेंस रोवर ने अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सैंपल की खोज की है। हाल ही में लिए गए सैंपल में कार्बनिक पदार्थ भी मिले हैं। ये खोज किसी खजाने से कम नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि नासा ने ट्वीट कर इस बात को कहा है। इससे वैज्ञानिक मान रहे हैं कि कभी झील रहा जेजेरो क्रेटर 3.5 अरब साल पहले जीवन के वातावरण के काबिल था। कैलिफोर्निया में पसाडेना में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परसीवरेंस प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक केन फार्ले ने कहा, जिन चट्टानों की हम डेल्टा पर जांच कर रहे हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ अब तक के मिशन में सबसे ज्यादा मिले हैं। लाल ग्रह पर परसीवरेंस रोवर का मिशन 18 महीने पहले शुरू हुआ था। यहाँ रोवर प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेत खोजने में लगा है। परसीवरेंस रोवर चट्टान के नमूने खोज रहा है, जिनमें जीवन से जुड़े सबूत संरक्षित हो सकते हैं। अब तक के मिशन में रोवर ने 12 पत्थरों के नमूने लिए हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि कई मिशन के जरिए 2030 के दशक में सैंपल को धरती पर वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। जेजेरो क्रेटर का आकार 45 किलोमीटर के वृत्त में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कभी यह क्रेटर नदी के साथ जुड़कर एक विशाल झील का निर्माण करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी क्रेटर के तलछट में मंगल ग्रह का इतिहास संरक्षित है। वह मानते हैं कि जब यह पानी से भरा था तभी कण इसके पत्थरों में जुड़ गए। रोवर ने जब इस क्रेटर के फ्लोर की जांच की तो उसे ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही रोवर को तलछट में कई परत वाली चट्टान मिली है, जो मंगल के पर्यावरण की कहानी भी समृद्ध तरीके से कहता है। वैज्ञानिक केन फार्ले कहते हैं, डेल्टा में विविध तलछटी चट्टानों के साथ ज्वालामुखी पत्थर भी हैं, जो मैग्मा के क्रिस्टल बनने के कारण बने हैं। ये भी तलछट पर ही पाए गए हैं। पत्थर भूगर्भिक इतिहास की समृद्ध समझ देते हैं। उदाहरण के लिए हमें एक बलुआ पत्थर मिला, जिसमें ठोस पत्थर और ग्रेन थे, जो जेजेरो क्रेटर से दूर था। मिशन ने रोवर के सैंपल के पत्थरों में से एक का नाम वाइल्ड कैट रिज रखा है। इस पत्थर का निर्माण खारे पानी वाली झील में तब हुआ जब अरबों साल पहले मिट्टी और रेत जम गई। रोवर में लगे एक उपकरण जिसका नाम शेरलॉक है से इसकी जांच की गई। पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में वैज्ञानिक सुनंदा शर्मा ने कहा कि विश्लेषण से पता चला है कि कार्बनिक खनिज कार्बन और हाइड्रोजन के स्थिर अणु हैं, जो सल्फेट से जुड़े होते हैं। सल्फेट खनिज अक्सर तलछटी चट्टानों के परतों के भीतर पाए जाते हैं। कार्बनिक अणु मंगल पर जीवन से जुड़ा है। हालांकि सिर्फ एक अणु से यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ जीवन था, पर यह एक बड़ी खोज है। पृथ्वी पर इन सैंपल को नासा एक मिशन के जरिए वापस लाएगा। इसके साथ ही कई खाली ट्यूब को मंगल पर ही छोड़ दिया जाएगा, जिससे रोवर अन्य पत्थरों के सैंपल लेकर उनकी जांच करे। दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि मंगल पर अब तक कितने मिशन किए जा चुके हैं और वैज्ञानिकों को अब तक कितनी सफलता मिल चुकी है। तो दोस्तों, मंगल पर अब तक कुल 58 मिशन भेजे गए हैं। इनमें से 23 फेल, 31
सफल और 3 आंशिक फेल हुए हैं। विफल मिशन में से 10 लॉन्च फेल्योर थे, 13 स्पेसक्राफ्ट फेल थे। 22 सफल मिशन में से फिलहाल 9 ही ऑपरेशनल हैं। इस हिसाब से 49 ही मिशन अब तक हुए हैं। अमेरिका सोवियत संघ के बाद मंगल पर सबसे ज्यादा मिशन भेजने वाला देश है। सोवियत संघ ने 1960 से 1964 के बीच मंगल पर 6 मिशन भेजे, लेकिन इनमें से किसी एक को भी सफलता नहीं मिली। ये सभी फ्लाई बाय मिशन थे, यानी मंगल ग्रह के बगल से गुजरने वाले मिशन। फ्लाई बाय मिशन की पहली सफलता अमेरिका को 28 नवंबर 1964 में मिली थी। अमेरिका का यह पहला मिशन था। इसके बाद अमेरिका ने 25 फरवरी 1969 को एक और फ्लाई बाय मिशन किया, जिसमें भी उसे सफलता हाथ लगी। 27 मार्च 1969 को सोवियत संघ ने पहला ऑर्बिटर मिशन भेजा, जिसमें भी वह फेल रहा। इसके बाद भी सोवियत संघ ने हार नहीं मानी और 2 अप्रैल 1969, 10 मई 1971, 19 मई 1971 और 28 मई 1971 को भी मंगल पर मिशन भेजे। 2 अप्रैल 1969 का मिशन फेल रहा, 10 मई 1971 का मिशन भी फेल रहा। लेकिन मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ऑर्बिटर मिशन की पहली सफलता सोवियत संघ को 19 मई 1971 में मिली। हालांकि लैंडर और रोवर मिशन फेल रहे। वहीं 28 मई 1971 को भेजे गए मिशन में सोवियत संघ को लैंडर और ऑर्बिटर में तो सफलता मिली, लेकिन रोवर मिशन फेल रहा। वहीं अमेरिका का पहला ऑर्बिटर 30 मई 1971 में सफल हुआ। अमेरिका को लैंडर उतारने की सफलता 20 अगस्त 1975 में मिली। मंगल ग्रह पर सबसे पहले रोबोटिक रोवर उतारने का इतिहास अमेरिका के नाम पर दर्ज है। अमेरिका ने 4 दिसंबर 1996 को सोजोर्नर नाम का रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतारा। दूसरा रोवर स्पिरिट और तीसरा रोवर ऑपर्च्युनिटी 2003 में उतारा गया। सवाल उठता है कि भारत ने मंगल पर कितना काम किया है, भारत को मंगल में कितनी कामयाबी मिली है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। इसरो ने सबसे कम लागत में किया था धमाका। भारत की ताकत देखकर दुनिया रह गई थी हैरान। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में 5 नवंबर का दिन एक खास उपलब्धि के तौर पर दर्ज है। भारत ने 5 नवंबर 2013 को अपना पहला मंगलयान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के लिए रवाना किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने PSLV के माध्यम से इसे लॉन्च किया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान की लॉन्चिंग के साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक नया अध्याय लिख दिया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और पहले प्रयास में ही पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। सबसे कम लागत में तैयार ये अंतरिक्ष यान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। भारत से पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मंगलयान का वजन 1350 किलो था। ये एक ऐसा मिशन था जिसने भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिला दी। यह मंगलयान 6 महीने के टारगेट मिशन के लिए गया था। मंगलयान दूसरे ग्रह पर भेजा जाने वाला इसरो का पहला अभियान था और इसे 5 नवंबर 2013 को शुरू किया गया था। यान 24 सितंबर 2014 को अपनी कक्षा में पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक पहुंच गया था और ऐसा कारनामा भारत से पहले कोई और देश नहीं कर पाया था। इस अभियान के सभी लक्ष्य पूरे कर लिए गए थे और इससे जो कुछ भी सीखने को मिला, उससे इसरो के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, भारत के मंगलयान ने मंगल में कई महत्वपूर्ण खोजें की थी, जिनमें से एक खनिज से संबंधित थी। तो दोस्तों, मंगल पर जीवन के लिए वैज्ञानिकों का प्रयास कितना सफल होता है, ये देखना बाकी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।